हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। स्पेशली मेरा संडे कैसा रहा, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। संडे सरप्राइजेस से भरा हुआ था और बहुत ही बिजी सा संडे था। बहुत सारे काम थे, घूमना था, फिरना था, सारे काम करने थे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि संडे कैसा रहा, तो आइए हम बात करते हैं आज संडे की। जैसा कि मेरे हस्बैंड ने कर दी थी डिमांड एक दिन पहले से ही कि मुझे तो इस बार खाना है कुछ स्पेशल, कुछ नया ट्राई करो, मैं नहीं खाने वाला तुम्हारा पोहा रोज़ का। तो मैंने कहा चलो ठीक है। साहब जी को आलू बंडे अच्छे लगते हैं, गोटे गांव जाते हैं तो हमेशा खा कर आते हैं, तो आज हम घर में ही ट्राई करते हैं। तो मैंने बनाने के लिए चालू कर ही दिया था। आप भी रेसिपी को देखते जाइए जिस तरीके से मैंने बनाया है। और अगर आपके पास कोई और रेसिपी हो या कोई और आसान तरीका हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैंने आलू उबाल दिए थे। आलू उबालने के बाद उसमें ना एक जैसे कि हम सब्जी बनाते हैं और जो तड़का लगाते हैं, वैसा मैंने ना एक मसाला तैयार कर लिया था। उसके बाद हमने बेसन घोलना है। बेसन थोड़ा सा गाढ़ा आप घोलें, बाकी मेरे से तो शायद तक थोड़ा सा पतला हो गया था, मुझे नेक्स्ट टाइम और गाढ़ा करना पड़ेगा उसको। और जब ना मैं ये सब तैयारियां कर रही थी आलू बंडे बनाने की, तो उस समय मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि एक सरप्राइज़ हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है घर में। संडे का दिन हो और आराम करने का मन ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी बीच में ना आलू बंडे बनाते बनाते मैंने इनको उठाया कि चलो आलू बंडे बनने तैयारी होने वाले हैं, आप जल्दी से उठ के रेडी हो जाओ। यहाँ मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और ना मैं उस मसाले से ये छोटे छोटे गोल गोल बना के रख रही थी कि ताकि जब तेल गर्म हो जाए तो मुझे ज़्यादा देर ना लगे। फिर इसमें से थोड़ा सा ईटिंग सोडा इसमें मैंने मिला दिया था, जिसमें आलू बंडे जो है अच्छे से फूल जाएं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अपने यहाँ जबलपुर में और जबलपुर कटनी तरफ भी ना आलू बंडे को आलू बंडे बोला जाता है। बट अगर आप थोड़ा भोपाल या इंदौर तरफ जाएंगे ना तो इनको बोला जाता है आलू बड़े। और अगर आप मुंबई चले जाएंगे तो ये तो बड़ा पाव में ही कन्वर्ट हो जाता है। पाव एक जो बड़ी ब्रेड होती है ना, पाव के अंदर आलू बंडे को भर के दे देते हैं, वो बड़ा पाव हो जाता है। तो आप देख रहे हो कैसे फूल गए हैं, बहुत अच्छे बने थे, क्रिस्पी से थे। मैंने सभी घर वालों को टेस्ट कराए थे, और जो सबको हमको सरप्राइज़ मिला था ना, उनको भी हमने टेस्ट कराए थे। तो सरप्राइज़ के लिए आप लोग भी तैयार हो जाइए। दिल्ली से आई है मेरी नंद, और इंदौर में हमारे जेठ जी की फैमिली रहने लगी है, तो वो लोग भी आए थे, उनकी फैमिली में भी 4 लोग हैं। तो सारे के सारे आए हुए थे, तो हम लोग का एक गेट टुगेदर हो गया। अब आप देख रहे हो ये कपड़े जो मैंने कल ना उठा लिए थे बारिश के कारण, वो मैंने वापस से सुखाए, आज धूप आ गई थी। और ये काम तो अपने लगे ही रहेंगे, संडे हो या मंडे। इसी बीच में आ गई थी रीना दीदी नहा धो के। हाँ जी, मेरी नंद का नाम रीना है, दिल्ली में रहती है, और ये लेकर आई थी मेरे लिए घेवर। मुझे बहुत पसंद है, सारे घर वालों के लिए हमेशा दीदी कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर आती हैं। तो इस बार घेवर आया ही था। राखी में भी हमेशा घेवर लेकर आती हैं, और दोनों भाई बहनों की बात हो रही थी यहाँ पर। और जैसा कि आपको मालूम है, हर घर में एक कुर्सी ना ऐसी होती है जिसमें इतने सारे कपड़े होते हैं। तो ये कपड़े मैं नहीं जमा रही अभी, ये मैं कहीं से लौट के आने के बाद जमाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ, शाम का समय हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ कहीं। आप गैस करते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। स्टे ट्यून विद मी। यप्पी, तो हम आ गए हैं बरेला के पहले ही, थोड़ा सा एंट्री करने के पहले ही रितेश ढाबा पड़ता है। हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। ये बैठी हैं मम्मी, चिया, और अभी आएंगे हमारे भाई साहब, ये रहा शिवम, भाभी, चिया। तो मम्मी का हम केक काटते हैं। चिया तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटमेंट में रहती है, दादी के साथ ही काटेगी केक, तो हम भी मम्मा को विश कर देते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो केक काटने के बाद जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं एक दूसरे को केक खिलाने की, तो वही चल रही थी। और मैंने सारे के सारे शूट करवा लिए थे और ख़ुद भी कर लिए थे। वहाँ चिया परेशान कर रही थी, तो उसके पापा ने उसे गोदी में ले रखा था, क्योंकि बेचारी को केक खाना था, उसे केक खाने मिल नहीं रहा था।
और देखो, बर्थडे तो बहाना रहता है, मिलना तो मुझे अपने घर वालों से रहता है। किस लड़की को अपने मायके वालों से नहीं मिलने का बहाना चाहिए? सभी को चाहिए होता है। ये अपनी मम्मी ने दामाद को खिलाया, अपने बेटे को खिलाया, चिया को दोबारा खिला रही थी तो ना चिया ने मना ही कर दिया कि पहले नहीं खिलाया तो अब भी नहीं खाना मुझे। केक काटने के बाद ना हम सभी इंतज़ार करने लगे थे खाना खाने का। ऑर्डर दे दिया था, तब तक मैं चिया को पानी पिला रही थी। और ना मैं कोशिश करती हूँ मैं जब भी जाऊँ तो चिया को अपने पास ही बिठा लूँ, अपने साथ खिलाने की कोशिश करती हूँ उसको, ताकि वसु को भी थोड़ा टाइम मिल जाए। वसु बोले तो भाभी। तो मैं उसको चिया को ना वीडियो बना रही थी चिया के साथ, तो उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी मैं, बट वो तो इधर उधर लगी थी देखने के लिए। कभी कभी ना ढाबों में खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। हमेशा होटल रेस्टोरेंट में हम जाते ही हैं, बट ढाबे के खाने में जो ना टेस्ट आता है ना एक, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जनरली ये लोग हमको ढाबा ले जाते ही नहीं हैं, तो मैंने तो इस बार बोल दिया था कि रितेश ढाबा ही चलना है, और घर के बहुत पास में भी पड़ता है, इसलिए भी। खाना खाने के बाद ना सबके लिए हमने थोड़ा थोड़ा केक बुलवा लिया था। फिर हम आ गए थे अपने घर के बाहर और हम निकलने वाले थे घर के लिए, मतलब मैं अपने ससुराल के लिए निकलने वाली थी। ये मेरा मायका है, मेरा मायका वाला घर है, बरेला वाले सभी जानते हैं, जो नए लोग हैं वो भी देख लीजिए। आ गए थे हम लोग। लौट के आने के बाद मैंने बताया था वो मेरी जो कुर्सी भरी हुई थी उसको खाली करना था, जितने हमने धूप में कपड़े सुखाए हुए थे वो सब ठीक ठाक करना था। तो संडे ना ऐसे खाली नहीं जाता है, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। और वर्किंग वूमन तो खास करके इंतज़ार करती हैं संडे का, क्योंकि उनके तो कितने सारे काम रहते हैं। अब मुझे नहीं रहता है, पहले मुझे संडे का इंतज़ार रहता था, और काम से ज़्यादा मुझे लगता था मुझे कितना सारा सोने मिल जाएगा दिन में। तो भाभी ने रख दिया था केक साथ में, तो ये जनाब ना केक के मज़े ले रहे थे और कोई सा भी काम मेरे साथ नहीं करा रहे थे कि संडे हो गया है, रात हो चुकी है, अब मुझसे कोई काम नहीं बोलना। वैसे तो मेरे साथ बहुत सारा काम कराते हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बहुत हेल्पफुल है। बाकी अब मुझे टेंशन नहीं रहती है ज़्यादा कामों की, क्योंकि पहले ये होता था कि अब संडे ख़त्म हो रहा है, कल ऑफिस जाना है, फिर से वही रूटीन, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो रही थी मेरी, ट्रस्ट मी। इस वजह से भी मैंने ऑफिस छोड़ दिया था, और यही कामों के बीच में फिर से रीना दीदी आ गई हमारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हंसी मजाक चल रही थी दोनों भाई बहनों की, बात कर रहे थे दोनों बैठ के, तब तक हम अपने काम निपटा रहे थे। काम निपटाने के बाद ना मैं भी बैठ गई थी साथ में, और हम कुछ कहीं का एड्रेस देख रहे थे। इतने में दीदी ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया, और सरप्राइज़ में थी हरी चूड़ियाँ, जो कि वो घर में बड़ी हैं, तो वो हमारे सब के लिए हरी चूड़ियाँ लेकर आई थी मार्केट से। तो मैंने भी तुरंत पहन ली, अभी तक भी मैं पहनी हुई हूँ चूड़ियों को। अच्छा लगा मुझे चूड़ियाँ पहन के, मैंने बहुत दिनों बाद इतनी चूड़ियाँ हाथ में डाली हैं, वरना घर में रहो या ऑफिस में एक एक कड़े हाथ में डले रहते हैं। दीदी ने भी हमको अच्छा खासा सरप्राइज़ दिया है इस बार, बिना बताए दिल्ली से रिजर्वेशन करा के आ गई थी। और फिर बातों में मुझे याद आया कि बड़ी मम्मी के पास जाना है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके पास भी मैं 10-15 मिनट बैठने के लिए चली गई थी। ये बड़ी मम्मी का कमरा है, वो यहीं पर अपना आराम करती रहती है साइड में, बढ़िया, और बड़ी शांति रहती है उनके कमरे में। और इसी सारी व्यस्तता के बीच में भी मैंने आप लोगों के लिए व्लॉग तैयार कर लिया है, ताकि आपको पसंद आए। कोई भी गलतियाँ हों, खामियाँ हों, प्लीज़ मुझे एड्रेस ज़रूर करिएगा, और मेरे व्लॉग्स को इसी तरह से प्यार देते रहिएगा। और अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आ रही है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं आ रही है वो भी बताइएगा, और अपना इसी तरीके से सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप इंतज़ार करिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं सारे के सारे व्लॉग्स को एडिट करके आपके लिए पेश कर दूँगी सामने। और प्लीज़ अगर कोई नए व्यूवर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट व्लॉग के लिए बाय बाय।